बैठिए आपने निकला के सन 2005 में बिहार बोर्ड की परीक्षा पास किया गांधी स्मारक उच्च विद्यालय चैनपुर से। और जैसे अन्य छात्रों को हिंदी से इंग्लिश से डर लगता है, मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन महान नहीं था। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं इंग्लिश में पास नहीं कर पाया था हाई स्कूल में, मेरा मात्र 20 नंबर था। लेकिन आज जो मैं जज बना हूं वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के जज बना हूं। और ये भी नहीं है कि मैं कहीं जाके पढ़ा हूं इंग्लिश, बल्कि सेल्फ स्टडी किया है। कभी कभी अपने छोटे भाइयों को पढ़ाने के क्रम में सीख लिया, कभी पढ़ने के क्रम में सीख लिया। और मैं भी ISC मैथ किया हूँ बनारस यूपी बोर्ड से, और BSc मैथ ऑनर्स से पटेल कॉलेज से। जैसे आप लोग एडमिशन लेके पढ़ रहे होंगे उसी तरह हम भी लेके पढ़े थे। तो आपके ही बीच से है 2005 में जब हाई स्कूल मैंने पास किया तो मेरे माता पिता की स्थिति ये नहीं थी कि बिहार में इंटर करने के लिए जैसे 20-25 हजार रुपये लगते हैं, उस स्थिति में नहीं थे कि भगवा नाम लिखा दें तो अब हाई स्कूल तो घर पर आते हैं तो पास कर जाते हैं। लेकिन जब आप अपना डेस्टिनेशन चेंज करते हैं, भगवा आना होता है, तो इस जगह पे आपको रूम लेना है, कोचिंग का खर्च देना है, खुद से बनाना है, जबकि घर रहते हैं तो बना बनाया मिलता है। तो मेन स्ट्रगल का टाइम आपका 12th और ग्रेजुएशन होता है, जब आपको खाना बनाना भी सीखना है और इतना लंबा चौड़ा सिलेबस भी होता है साइंस का कि तो कोचिंग जाने से फुर्सत नहीं मिलता, ऊपर से होमवर्क दे देते हैं, उसमें टाइम नहीं मिलता। तो तमाम सारी चीजें रहा है। मेरे टीचर ने कहा कि चूंकि मैं अपने यहाँ पे 2 लोग हम लोग फर्स्ट डिवीजन आए थे, तो एक लोग ठीक ठाक घर से मतलब बाईकास्ट राजपूत थे, तो नेचुरल है कि उनका जो है कि खेती गृहस्थी था, प्राइवेट में कोचिंग करते थे, प्राइवेट में पढ़ते थे, तो उनसे ज्यादा नंबर था। क्योंकि उस समय चल रहा था इकोनॉमिक्स और एडवांस, तो जो इकोनॉमिक्स लेगा वो बिना कोचिंग का भी पास कर जाएगा, लेकिन जो एडवांस लेगा उसे एक्स्ट्रा कोचिंग करना पड़ेगा। आप लोग एडवांस इसमें से कोई लगभग कोई नहीं पढ़ा होगा, एडवांस में नहीं पढ़ा होगा। जो 12th में हम लोग पढ़ते हैं वो 9th और 10th में ही पढ़ जाते थे एडवांस में, तो इसलिए एडवांस में पढ़ना होता था। तो नहीं था तो बेचारे उन्होंने हमसे ज्यादा नंबर लाया, लेकिन मेरा मान सम्मान इसलिए हुआ कि मैं विषम परिस्थितियों में पढ़ा। लोगों ने कहा कि हाँ चलिए ठीक है लड़का आगे पढ़ाइए, लेकिन क्षमता नहीं थी। तो टीचर ने कहा कि बाबू अगर पढ़ने का हौसला हो तो लोग रिक्शा चला के भी पढ़ लेते हैं। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मेरा नाम बनारस लिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोग बनारस जाके जगह पर रिक्शा चलाते हैं। तो मैंने बनारस लिखाया। मैं शाम को जब कोचिंग से खाली होता था तो अपने जीवनचर्या का खर्च निकालने के लिए 4 से 5 घंटे चला लिया करता था। अब उस उम्र में जब आप इस बच्चे जैसा देखिएगा, एकदम दुबला पतला लड़का था कि ऊंचाई पर अगर रिक्शा खींचना है तो मैं खींच नहीं पाता था। तो ये जीवन संघर्ष रहा। फिर इंटर में जब भी पास किया, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब एक विपत्ति और आ गई कि मेरा एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है, और ऊपर से मुझे खुद हम लोगों के पास जमीन के नाम पर केवल 1 बीघा देहात में जो कहा जाता है, तो उसमें कैसे होगा, 3 बीघे था मेरे पिताजी के, तो 4 भाई थे, तो कितना हिस्सा होगा आप लोग जान सकते हैं। तो उसमें हम लोग दादी दादा भी जिंदा थे, तो होता है कि दादी दादा को खाने के लिए छोड़ दिया गया। तो विषम परिस्थितियां थी, और उन परिस्थितियों में मुझे पुनः घर आना पड़ा। और जब मैं घर आया तब जीने तक की समस्या थी। और फिर मैं यही भगवा में रुका। एक मेरे गांव का ही लड़का 10th का बोर्ड देना था, तो उसके पिताजी बोले कि थोड़ा उसको पढ़ा भी दीजिएगा
अब कुछ दिलवा लीजिएगा, मैं भगवा में रहा, फिर होम ट्यूशन वगैरह खोजा, किसी तरह फिर स्कूल खोजा, फिर 500-700 रुपये में स्कूल पढ़ाया और ट्यूशन पढ़ाया, फिर होम ट्यूशन पढ़ाया। ऐसे जीवन 5 साल मैंने भगवा में दिया। मेरे पास 500 रुपये नहीं थे तो मैं चतुर कॉलेज में 2 साल तक एडमिशन नहीं करा पाया। ऐसी विषम परिस्थिति होती है और कई लोगों के साथ है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ है। मैं सफल हूं, इसलिए मेरी बात आप लोग सुनने के लिए मजबूर हैं। मैं रिजल्ट आने से पहले अगर मैं बात बोलता तो शायद आप लोग भी विश्वास नहीं करते। तो सामाजिक विषमताएं हम सभी लोगों के साथ है। पुनः मैंने जो है कि यहाँ का 2 साल एडमिशन 9 से 12 महीने जो है कि यहाँ से BSc मैथ ऑनर्स किया, फिर 12 में मैंने BHU का फॉर्म भरा, फिर मेरा LLB में वहाँ एडमिशन हो गया, फिर मैं गया LLB वहाँ 3 साल किया। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था तो बच्चे बढ़ जाते हैं, अब बच्चे बढ़ जाते हैं तो वहाँ भी जाकर हिंदी में भी ले लेते हैं। मैं कहा कि मैं सीखूंगा तो इंग्लिश में ही, और मैं पूरा क्लास इंग्लिश में करना शुरू हुआ। समय परेशानी धीरे धीरे आती है शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं इंग्लिश सीखना शुरू कर लिया। जैसे कि आप पहले दिन दूसरे दिन दौड़ेंगे, दौड़ के आइएगा तो 3-4 दिन तो देह दर्द करेगा, पता है ना। उसी तरह अगर 10 दिन 15 दिन दौड़ने लगिएगा तो रोज दौड़िएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी पे हमारे। उसी तरह किसी भी भाषा या व्यवस्था को सीखने में थोड़ी शुरुआत में इतना कठिनाई होगी कि आपको लगेगा कि छोड़ दें। एक दिन जिम गए होंगे, आपने एक दिन जिम कर लीजिए तो 10 दिन के लिए रेस्ट हो जाते हैं, इतना शरीर टाइट हो जाता है। तो ये इसलिए होता है कि हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं की हुई है, और वही जब अडॉप्ट हो गई ना तो बड़े से बड़ा काम भी आप आसानी से कर लेंगे। अब तो जो 10 किलोमीटर डेली दौड़ रहा है, उसको अगर हम लोग कहें कि 2 किलोमीटर दौड़ना है तो उसके लिए क्या है, तो एकदम आसान है। तो उसी तरह हम लोग, मैं इंग्लिश मीडियम में गया तो देखा कि बहुत कठिनाई हो रही है, ऊपर से उड़ रहा है। लेकिन हम कहा कि मैदान छोड़कर भागने में ठीक नहीं है, तो उस मैदान में चिपके रहा। तो मैं इंग्लिश भी सीख लिया और लॉ भी सीख लिया। फिर जब मैं लॉ कर ही रहा था तब से मेरे माता जी का ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर जो है कि लॉ के फाइनल ईयर में मेरे भाई बहन लेके गए, मैं वहां रहा और इलाज कराने के लिए हम लोगों के पास समुचित पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब हम लोग नहीं करा पाएंगे। तो हम लोग अपनी माता जी को घर पर ले आए कि भाई हमारे पास उतना संसाधन तो है नहीं। तो अपनी माँ को घर पर ले आए। 1 महीना हम लोग जो है कि इंतजार किए कि माँ अब मर जाएगी, क्योंकि धनाभाव था, भाई क्या करते। तो उन परिस्थितियों में उनको लाए और मैं वहीं बनारस रुका रहा, और बनारस रुक के मेरे भाई लोग, माँ मर गई। मेरा जून में एग्जाम चल रहा था, चूंकि सेमेस्टर का एग्जाम जून में होता है, तो अब 13 दिन में हम लोग के यहाँ तो वही होता है। तो हमने डिसाइड किया कि मैं उधर से जब एग्जाम देकर आऊंगा तब आने के बाद माँ का मैंने तय किया। फिर मेरी बहन थी, भाई थे, दोनों के साथ भभुआ रहने लगा। फिर 15 से 17 में भभुआ रहा, और उस समय मतलब घर भी, बहन को भी देखना, भाई को भी देखना, और सामाजिक कार्यों में भी ऐसे कभी छात्र आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, छात्रवृत्ति कटौती, टेट की लड़ाई मैं करता रहा हूँ। तो उस समय फिर मैं 2 साल पुनः मेरा बर्बाद हुआ। फिर मैंने अपनी बहन का शादी कर दिया, और फिर शादी करने के बाद पूरा मैं लखनऊ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में LLM करने चला गया। तो वहां से मैंने 2 साल LLM किया। LLM आप लोग समझ गए, जैसे BA आप लोग समझ रहे हैं, BSc समझ रहे हैं, MSc समझ रहे हैं, अच्छा MA समझ रहे हैं, LLB समझ रहे हैं, और उसी तरह LLM PG कोर्स है। तो हम LLM मास्टर हैं। मैं अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को जो वकालत करते हैं उनको मैं लॉ पढ़ाया भी करता था, तो अभी भी करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ तो प्रयास करता हूँ। बिहार में थोड़ा हम लोग का हायर एजुकेशन खराब है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब भाई लोग, जितनी हम लोगों की परंपरा है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां क्यों बनाई जाती हैं, उसमें किसका पैसा लगता है, हम सभी का टैक्स लगता है। जब आप वहाँ पढ़ने जाते हैं तो सबके टैक्स में पढ़ाई करते हैं।
और जब सबके टैक्स पे पढ़ाई करके आते हैं तो आप समाज में सेवा करने के लिए तैयार किए जाते हैं कि सबका सेवा करेंगे। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, वहां गए, पढ़ के आगे जज बन गए, फिर उस आप जो दिमाग दिया गया था सबके पैसा पर, उसी दिमाग को बेच के आप पैसा कमाने लगे। सामाजिक जिम्मेदारी आप नहीं समझे, जैसे बच्चों को क्या अधिकार हैं, बालिकाओं को क्या अधिकार हैं, पॉक्सो एक्ट क्या है, जुवेनाइल एक्ट क्या है, ये बच्चों से संबंधित, या रेप केसेस में क्या क्या होता है, या ऑब्स्टैकल में क्या क्या होता है, तमाम सारी चीजें हम लोगों को सीखना है। तो मैं लगातार अपने भाइयों के बीच में जाते रहा हूँ, और मैं यहाँ पूछ लीजिएगा जो लोग होंगे हमसे जुड़े होंगे कि हाँ, कि मैं लगातार उसमें एक्टिव रहा हूँ। तो मैं 17 से लेकिन किया, 17 से 19 बैच में, और उसके बाद जो है कि 20 में बहाली है, फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के पीरियड में भी हम भी बंद हो गए, आप लोग बंद हो गए। तो जब बंद हो गए तो उसमें पढ़ाई चला, फिर लगातार एग्जाम चलते रहे, आते रहे, और फिर जो है कि एग्जाम होते रहा। जैसे मेरी शिकायत होती रही वैसे आप लोगों की भी शिकायत आगे होगी, पढ़िएगा तो। क्या क्या शिकायत होती है कि इसका लड़का पढ़ता नहीं है, कुछ और करता है, पता है ना? हाँ, ठीक है, उससे चिंता नहीं करना है। जो हमारी बुराई कर रहे थे वो आज हमें सम्मानित कर रहे हैं, ठीक है। तो बदले दिखाने से कुछ नहीं करना है किसी से, क्योंकि जब समय आपका आता है, आपको जो सम्मान देता है उसे खूब बटोरिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो मैं इसलिए भी आ जाता हूँ कि जो समस्या से मैं गुजरा हूँ, आप लोगों को लगता है कि सर मेरे ही साथ ही समस्या हो रही है, इनका लड़का इतना उम्र हो गया अभी शादी नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। हाँ भाई, कौन देख रहा है यूनिवर्सिटी में? तो ये पूरी समस्या आती है। अब बूढ़े दादी मिलेंगे, बचवा शादी ब्याह का वजह नाती पोता देखे तो महंगा है नहीं। तो सामाजिक संबंध ऐसे हैं, थोड़ा दरकिनार करके चलना पड़ता है। तो मजाक मजाक में कुछ खास नहीं होना है, मजाक मजाक में क्या देना होता है। हाँ दादी देख रहे हैं लड़कियां नहीं पसंद हो रही है या पसंद हो रही है तो वही हमको रिजेक्ट कर दे रही है, पता है ना? तो किसी को कोई शिकायत नहीं करता है, बल्कि आपके सामने शिकायत इसलिए रखता है कि आप उसको मजबूती से काम करते रहें। ऐसा नहीं कि वो शिकायत इसलिए कर रहे हैं कि आपका उनसे दुश्मनी है, वो शिकायत इसलिए करते हैं कि आप बेहतर से बेहतर करें और समाज को एक बेहतर से बेहतर इन्वायरमेंट, वातावरण देने का प्रयास करें। इसलिए मैं इसलिए भी सबके पास जा रहा हूँ, जो बुला रहा है चला जाता हूँ, ताकि इन बच्चों को कभी ये न लगे कि यही केवल विषम परिस्थिति में है, आपसे भी विषम परिस्थिति में कोई है, और हौसला अफजाई करे। देखिए एक बुक है द सबकॉन्शियस माइंड रिटन बाय जोसेफ मर्फी। सब कुछ लोग पढ़े होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ। एक रिसर्च आया था कि एक व्यक्ति का बांध दिया गया और उसके सामने एक सांप लिया के रख दिया गया और उसके पैर में एक पिन चुभा दिया गया और आंख खोल के दिखा दिया गया कि देखिए यही सांप आपको काटा है, और वो व्यक्ति मर गया। ऐसा मरा क्योंकि ये दिमाग जो है उसमें जो इंफॉर्मेशन गया कि सांप काट लिया है, तो दिमाग खुद ही सांप का जहर जो है पैदा करने लगा। इसका संबंध मैं आप लोगों से इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि अगर आप छोटा लक्ष्य तय करेंगे तो छोटे लक्ष्य ही दिमाग में प्रोसेस होगा। अगर बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो बड़ा लक्ष्य ही दिमाग में प्रोसेस होगा या उसी जैसा एनर्जी निकलेगा। जैसे अगर कोई लड़का सोच ले कि हमें पुलिस में भर्ती होना है या पुलिस ऑफिसर बनना है, तो वो किससे सलाह लेगा? पुलिस ऑफिसर से, नेचुरल है उस फील्ड के। तो उसके दिमाग में ऐसा क्यों आता है?
क्योंकि वो जानता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो ये काम करना होगा, और यही लोग उससे रिलेटेड है। अगर किसी को जज बनना है, वकील बनना है, तो किससे सलाह लेगा? जज वकील से। तो आपको IAS, PCS, जज, साइंटिस्ट, रिसर्चर और तमाम जो है कि पद है दुनिया में, अगर उनके हम मेडिकल साइंस में आ जाएंगे तो उनके बारे में अगर सोचेंगे तो नेचुरल चीजें को उसी से संबंधित व्यक्ति को खोजेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरा भी कई जगह नौकरी लगा, लेकिन हम कहे कि लेंगे तो वही, छोड़ेंगे दम नहीं। तो तमाम बीच में डिस्ट्रक्शन आते रहते हैं। मैं कोई फॉर्म नहीं भरता था, बस भरना है तो वही, नहीं तो नहीं भरना। कोई मेरा दोस्त लोग जबरदस्ती BPSC वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला भर देता था, तो मैं एग्जाम में देने नहीं जाता था। पता नहीं, चलो घूम के आते हैं। हम कहें कि 3-4 दिन का बर्बाद करना है, पैसा भी बर्बाद करना है। अब तुक्का से कुछ नहीं, तुक्का से कुछ नहीं होता। कभी कभी लग जाता है कि वनडे एग्जाम में लग जाएगा, वनडे एग्जाम में 5 क्वेश्चन सही भी हो जाता है, और सही वाला गलत हम लोग गलत टिक लगा के चले आते हैं। तो हार्ड वर्क और रेगुलर वर्क, ये चीज है। आप टाइम बनाइए। मोबाइल मैं समझता हूं कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। मोबाइल का अगर सही उपयोग करें, अगर आप एक बार को सीखना है कि नहीं मुझे इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो इंग्लिश स्पीकिंग डालिए, 10 गो वीडियो डालिएगा, खाली स्क्रीन पे आपका वही इंग्लिश वाला, फलाना सर, ढकनवा सर, ढकनवा सर, ढकनवा सर। जिस टीचर का अच्छा लगता है पढ़ते रहिए। कुछ नहीं करके से मैं सुबह टहलने जाता था तो ईयरफोन लगा लेता था, तो 1.5 घंटा में पढ़ाई भी लिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज का या कोई लेक्चर भी सुन लिए, तो दोनों काम हो गए। तो इस तरह से आदमी बहुत सारे टेक्नोलॉजी का जो आया है उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो निगेटिव भी बहुत उपयोग है। तो फेसबुक पे लगे हुए हैं, तो यहाँ तो काट रहे हैं, वहां तो मार रहे हैं, और तमाम मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करना चाहूंगा कि इलीगल काम आप लोग सोशल मीडिया पे वगैरह न करें, क्योंकि हम लोग एडवोकेट रहे हैं, कोर्ट में आते जाते रहे हैं, देखते हैं कि बच्चे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे गाली दे देते हैं, और ये डायरेक्ट एविडेंस हो जाता है। जैसे मुंह से बोल दिए तो कोई एविडेंस नहीं है, कहाँ से लाइएगा, लेकिन वहां लिख दिए हैं तो इतना ही कहिए कि हम नहीं लिखे हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। आज की टेक्नोलॉजी हम लोगों के जो गैप है एजुकेशन का, उसको भरपाई करने में मददगार साबित हो रही है। जैसे मैं ये समझाना चाहता हूं कि पहले अगर IAS की तैयारी करने वाला एक संस्थान हुआ करता था, मान लीजिए ऑफलाइन, तो सभी बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली वाले सारे कोर्स आप घर में बैठ कर भी कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली रहने जाने आने और खर्च 15-20 हजार रुपया आता है। तो अगर आप प्लान कर लें कि हमें 2 से 3 घंटा देना है, एक लंबा समय, अरे कोई 5 घंटा पढ़ेगा तो 2 साल में निकालेगा, हम 3 घंटा पढ़ेंगे तो 3 साल में निकालेंगे, बस यही होता होगा। तो जितना समय है और दिनचर्या का काम करते हुए, मैं विशेष रूप से बालिकाओं से कहना चाहूंगा कि उनके लिए सरकारें दरवाजा खोल रही हैं। साइंस के पद शिक्षक में, प्रोफेसर में, मेडिकल्स में बहुत सारे कम हैं। आप लोग की बहन है, बेटी है, मैं उम्मीद करता हूं कि पुनः सोने की चिड़िया अगर भारत को बनाना है तो अपने बहन बेटियों को आगे करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ, लॉ में भी अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें मैं ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट में रहा हूँ। तो मेरा ह्यूमन राइट से संबंधित कि पुरुष के क्या अधिकार होते हैं, पशु पक्षी के भी क्या अधिकार होते हैं, युद्ध में जो बंदी बनाए जाते हैं उसके भी क्या अधिकार होते हैं, कैदी जो होते हैं उनको क्या अधिकार होते हैं। कभी कभी अगर हम लोग मिलने का अवसर मिलेगा तो हम लोग ऑनलाइन भी चर्चा कर सकते हैं इस पर कि सब लोग आप लोग सीखिए, डाइवर्सिटी लाइए। एक ही फील्ड नहीं है कि हम लोग जनरल कंपटीशन ही कर सकते हैं, बहुत सारे फील्ड खाली हैं, उस पर आप लोग सोचिए और पढ़िए, उस गैप को पूरा करिए। और तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि हम लोग भारत को पुराने वाला भारत,
कि हम लोग विदेश पढ़ने नहीं जाएंगे, बल्कि विदेश के लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए बुलाएंगे, वो वाला भारत को बुलंदियों पर ले जाएंगे। उनका संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार और सम्मान देने के लिए आप लोगों का मैं आजीवन आभारी रहूंगा। मैं आपका भाई हूँ, आपके बीच से है, और अगर आप लोग का बड़प्पन है कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके लिए प्रेरणा का एक व्यक्ति बन सकता हूँ, इसके लिए तहे दिल से सर को और पूरे छात्र बंधुओं को, छात्राओं को तहे दिल से धन्यवाद। पता नहीं सर बच्चे इंस्पायर हुए कि नहीं, मैं इंस्पायर हो गया आपसे। आपकी कहानी मतलब बहुत कुछ सिखा गई। आप लोग, ये बच्चे लोग में से हजार से क्या करते हैं सर, मेरे लाइफ में पैसा नहीं है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे घर पे ये है। सर ने हजार विषम स्थिति आपको बताया, लेकिन सर ने एक हौसला रख के और इस एज तक में आके सर ने इतना बड़ा कुछ किया। मैं भी बार बार आपसे कहता हूँ ना बाबू, एक बार अगर दिल से लगे रहोगे ना, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको आगे बढ़ने से। लगे रहना पड़ता है भाई, लगे रहना पड़ता है। सर जितना जानते हैं अंकल है ना, क्योंकि वहां पे टूर जाना चाहिए था कोई को ना, जहाँ पे जिसके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, टूर जाए एक बच्चा। सर ने वहां पे संघर्ष दिखाया, स्ट्रगल किया, देखिए आपके सामने करें। सर से तो लाखों बेहतर हम लोग की जिंदगी है। हजार चीजें अच्छे भगवान हम लोग को दे रखे हैं, हजार अच्छे माँ बाप, पैसे, हर चीज से भर रखे हैं, फिर भी हम लोग बहाने बनाते हैं कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। प्यारे बाबू, आपको दुनिया की एक ताकत है जो आपको कामयाब होने की रखती है, वो ताकत खुद आप है। दुनिया कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। सर को छोटा सा एक सवाल हम लोग देना चाहेंगे। सर से बहुत अच्छा लगा मिलके, और सर आप हमारे पूरे कैमूर के लिए शान बने, बच्चों को इतना प्यार दिया आप लोग, बहुत शुक्रिया। और एक प्यारा सा मेरे तरफ से सर के लिए तोहफा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सर का